ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव ध्यान रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। मेरी भावना पढ़ते हैं, बहुत अच्छी है मेरी भावना, पढ़ना चाहिए। सारे सूत्र बहुत अच्छे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमारती क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। जब आप धर्म होता है तो मैत्री भाव, मैत्री जगत आती है सब प्राणियों के प्रति। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरा उर्से करना स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुर्मागरतों पर क्षोभ नहीं मुझकी आए। कोई दुर्जन है, कोई क्रूर है, मुझे कोई क्षोभ नहीं आता। साम्य भाव, समता की भाव आती है। तो जब चित्त में संवेग आता है तो क्या आता है? सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। ये धर्म के 5 लक्षण, सम्यक दर्शन के 5 लक्षण है। सम, अभेद दृष्टि आ जाती है। सम, सब पर से अभेद, सब जीवों को समान देखने की दृष्टि आती है। कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा। जब आप देह दृष्टि से देखते ही नहीं, सबको आत्मा देखते हो, भगवान समोसरण में सबको हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, आत्मा की बात करते। तो आपने भी भगवान बनना है, मैंने भी बनना है, तो शुरू कर दो ना, सबको आत्मा देखने की शुरुआत कर दो। सब में आत्मा ही है, संवेग, सब जीवों पर समान। सम, संवेग, मोक्ष की रुचि, संवेग मोक्ष की रुचि। निर्वेद, संसार के प्रति वैराग्य, निर्वेद, रुचि नहीं, निर्वेद। उदासीन भाव, अनुकंपा, स्वयं पर दया, जीव पर दया, अनुकंपा। पहले अपने पर, फिर सब पर अनुकंपा। जब आप देखते हैं कि कोई हो रहा है तो पहले अपने पर करो, जीव पर करना पड़े। हमने जीव पर करुणा नहीं की, जीव रक्षा की, पर जीव को कितना कितना दुख है। जीव अभी भी कैद में है, कितने अनंत अनंत कर्म वर्गनाएं जीव पर लगी हैं। करुणा करो, जीव पर करुणा करो कि जीव कैसे, मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। जैसे कोई व्यक्ति कारागृह में होता है, जेल में होता है, पक्षी पिंजरे में बंद होता है, वो चाहता है मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसे लगे ये देह ये है, ये जेल है, और जीव मोक्ष जाना चाहता है। मोक्ष कुछ ऐसा आपके भीतर वो भाव आए, अनुकंपा, स्वयं पर दया, जीव पर कितनी हिंसा कर रहे हैं। चौथा अनुकंपा, और 5वां आस्था। किस पर आस्था? व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि है देव, गुरु और धर्म, और निश्चय में स्वरूप रमन, अपने स्वरूप में रमन करना, अपने में स्थित हो जाना, जीव का जीव में स्थित हो जाना। ये 5 लक्षण है सम्यक दर्शन। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। जब धर्म की शुरुआत होती है
तो चित्त में संवेग और समाधि बढ़ती। कहने की जरूरत, मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होगा ही, उसको प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। और अधर्म से क्या होता है? ये तो धर्म हो गया। जो अधर्म होता है उससे क्या होता है? उद्वेग और उपाधि बढ़ती है। आपके भीतर उद्वेग बढ़ेगा। उद्वेग का अर्थ क्या होता है? मन में विचार, मन नहीं लगता, क्या करें, उधर जाएं, ये करें, वो करें, डिप्रेशन, टेंशन, चलो सिनेमा चले जाते हैं, चलो बाहर का खाना खा लेते हैं, चलो घूम आते हैं, चलो 4 मित्र मिल जाते हैं, ताश खेल लेते हैं, रम्मी खेल लेते हैं, गपशप कर लेते हैं, उसकी बातें कर लेते हैं, उसके घर में ये, उसके घर में ये, क्या, ये सब अधर्म की निशानी है। किसी की चर्चा ही ना करो, किसी के घर में क्यों है डिप्रेशन, टेंशन। और सारा आज जो पंचम काल में जितने मनोरंजन के जितने साधन है, मनोरंजन के साधन, पहले मनोरंजन कितने साधन नहीं होते थे। गांव में लोग रहते थे, वही अनाज खा लेते थे, वही चौपाई पर बैठ करके चर्चा कर लेते थे। एक घर गांव में शादी होती थी, मेरे गांव की बेटी की शादी है, सब उसमें सहयोग देते थे। कोई दूध देता, कोई चीनी देता, कोई कपड़ा देता, कोई कुछ देता, और सम ऐसा हो जाता था, आराम से हो जाता था। फिर आज पता ही नहीं लगता किसी घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। संकुचित हो उद्वेग और उपाधि। उपाधि किसकी है? आधि, व्याधि और उपाधि। आधि मन की, उपाधि शरीर की, और उपाधि सारा संसार। आधि मन की, व्याधि शरीर की, शरीर में जो रोग पैदा होते हैं व्याधि, उपाधि सारा संसार जो खड़ा है। ये धर्म और अधर्म की निशानी होती है। तो धर्म कहाँ है? धर्म चमत्कार में नहीं होता। ठीक है, चमत्कार दिखाओ, धर्म चमत्कार में होता है। आचार्य मानतुंग को राजा ने कहा चमत्कार दिखाओ। मानतुंग कहने लगे, राजन धर्म चमत्कार में नहीं होता। तो राजा ने कहा बंद कर दो इसको 48 सालों के अंदर। बंद कर दिया। देखो अपने आप घटा। तेरे मानतुंग ने भगवान के दर्शन नहीं किए, पर ऐसी वाणी निकली, भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभानाम मध्योतकाम दलित पाप तमो वितानम सम्मत प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा बलम बलम भवजाल पतताम जनानाम। ऐसी वाणी 48 जो सूत्र निकले भक्तामर, ये क्या था? ये धर्म का बल था। पर उसे कहा राजन चमत्कार में धर्म नहीं होता। और चमत्कार के लिए गोशालक ने कितना चमत्कार दिखाया। भगवान महावीर के कहते हैं 1,59,000 श्रावक, और गोशालक के 11 लाख श्रावक। कितना चमत्कार दिखाया गोशालक ने, कितना सिद्ध करता रहा, मैं तीर्थंकर, मैं तीर्थंकर। उस जमाने में, भगवान महावीर के जमाने में, भगवान के 1,59,000 श्रावक और गोशालक के 11 लाख श्रावक। आप किसको मानोगे भगवान? जिसके पास ज़्यादा बल है, किसके पास ज़्यादा शिष्य हैं, उसको मानोगे। पर भगवान का क्या हुआ और उसका क्या हुआ? तो कभी धर्म में चमत्कार मत ढूंढना। कभी आप साधना करते हो, चमत्कार तो कुछ हुआ नहीं, मास को मन किया, कोई फूलों की वर्षा तो आई नहीं, कोई देवदुंद भी तो बची नहीं। समय हो रहा है, अब कुछ भी करो, धर्म तो करो, बस अपने भीतर संभालो। धर्म चमत्कार में नहीं होता। और आप देखती हो विशालक का क्या अंत हुआ, और महावीर ने, और महावीर से तेजोली से सीखी और महावीर पर ऊपर डाल दी। कैसा भटकेगा, जन्मों जन्म भटकेगा वो, पर वो अंतिम आलोचना कर ली तो वो देवलोक जाएगा। परंतु गोशालक ने जो भगवान को दुख दिया, तीर्थंकर को दुख दिया, अशातना की, वो जन्मों जन्म भटकेगा। इसलिए किसी तीर्थंकर की, केवल ज्ञानी की, किसी गुरु की, माता पिता की अशातना मत करना। माता पिता कैसे भी हों, वृद्ध हो गए हों, घर में बैठे हों,
धन नहीं कमा सकते तो माता पिता के पास शाम को बैठो जाकर, कोई तकलीफ तो नहीं, क्या सेवा कर, कुछ ना करो, आधा घंटा माँ के पास, पिता के पास, दादा दादी के पास बैठो, मुट्ठी चापी कर, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, घर में थे 25 मेंबर थे और दादाजी के पास रात को जाते और उनके पास जाके उनकी मुट्ठी चापी करते, दबाते, वो आशीर्वाद देते, वो जो कहते थे वही करते थे। हम अपने पिता का माता का नाम भी नहीं लेते थे। हमें पूछती आप कौन है, हम शादीलाल जी के पोते हैं, माता पिता का कभी नाम ही नहीं लिया। एक बुजुर्ग, और इनका इतना रोब इतना सा जबरदस्त, क्या पास से गुजर जाए कोई, इसका प्यार भी इतना देते थे वो। जब हम स्कूल से आते थे हमारे लिए ठंडा शरबत बना के रखते थे, ठंडा शरबत बना के रखते थे, और कुछ देना हो तो पैसे भी ऐसे ऐसे करके, पैसे उसमें दुआनी चवानी छानी बहुत बड़ी बात होती थी। घर के बुजुर्ग का बहुत बड़ा बल होता है, इसलिए बच गए हम। कभी बाजार का खाना, होटल में जाना कि चाय पीना, कैसा करना, खाते नहीं थे बाजार, जो घर में मिल जाए, जो घर में एक ही चौके पर बैठे रहते थे, भाई माँ बहन जो खाना बना दे, जो खा ले, गाय भैंसे गाय होती थी, मक्खन घी जितना मर्जी खा लो, पर बाजार में उल्ट पुल्ट नहीं खाना। हमें तो पता ही नहीं था क्या मैगी, क्या नूडल, क्या वो होता आजकल जो हम आजकल हमें अभी तक नहीं खाया जाता। हम तो सादे सीधे लोग हैं भाई, रोटी मक्खन दे दो हम खा लेते, बासी रोटी और मक्खन मिल जाए सबसे बढ़िया लगता है हमें, इसे पौष्टिक होता। कहने का मेरा अर्थ क्या है कि धर्म तुम्हारे हृदय में रहता है, और धर्म कहने की बात, सबका सम्मान करो। घर में माता पिता बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, जो वो कह देते हैं हम करते हैं। कई बार तो उनका अनुशासन कठोर लगता है, पर आज लगता है कि उन्होंने कठोर अनुशासन ना किया होता तो पता नहीं हमारी भी कहीं और दशा हो जाती। मैं अमेरिका गया, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, पर अपनी लिमिट में रहा, इच्छा ही नहीं थी कुछ ऐसा करने, अनुशासन, बुजुर्गों की बात कहने की बात। तो आयंक दंसी न करी पाप। आतंकदर्शी क्या होता है, जो अपने दूसरों के लिए दुख नहीं देता, जो अपने को दुख नहीं देता ना दूसरे को दुख देता है, स्वरूप को, वो आतंकदर्शी होता है। अहंती अरहंत, अहित का बोझ जाने पर भी तुल्य मनुष्य, सबको अपने समान जानता है, सुख दुख को जानता है, ऐसी व्यक्ति के चित्त में दुकंचा भाव नहीं आता। ई संति गया दबिया नाव कंकंती जीवी, जिन शासन में जो शांति को प्राप्त हो गए, मोक्ष मार्ग पर गतिशील जो हो गए हैं, अपने जीवन को जीवित रखने की इच्छा नहीं रखते कि मैं जिंदा रहूं। जिन्हें परम शांति को प्राप्त हो गया, उन्हें स्वरूप का बोध हो गया। अशांति के दो प्रकार, योग की चंचलता और कषाय। शक्ति किसमें है, संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे शक्तिशाली संसार में कौन है, अरिहंत परमात्मा, केवल ज्ञानी, सबसे शक्तिशाली तीर्थंकर भगवान। चक्रवर्ती का पद भी छोटा है, और तीर्थंकर भगवान किसी को कुछ नहीं कहते, शांति का मार्ग बताते, अंत का मार्ग बताते। द्रव्य का बोध हो जाना, जब अपने बोध हो जाता है जीवन में, फिर जीवेशना, जीवकांक्षा का मूल है, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं जिंदा ही रहूंगा, ये कांक्षा समाप्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, अमर है। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद
वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारी आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारी आत्मा है मरणशील काया, हमारे आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारी आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। बस प्रभु की वाणी का एक इशारा है, मैं जीवात्मा, जीवात्मा अष्ट गुणों से युक्त, इसको शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु गला नहीं सकता। और हर गति में हम जा आए, हर गति में जा आए। अब अंत करना है गतियों, बस सिद्धालय जा रहा है। मैं आत्मा हूं, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय। बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मेरा घर सिद्धालय मैं है। निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। जाओगे, पक्की बात है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसुधम विश्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.